जिसको अपना मुस्तकबिल, सिर्फ अपना मुस्तकबिल देखना है, वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात करेगा, लेकिन जो कौम की बात करेगा, पूरे समाज की बात करेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेगा। कांग्रेस ने हिस्सेदारी दी, इमरान प्रताप गढ़ को अल्पसंख्यक चेयरमैन बना दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक पार्टी का चेयरमैन बनाया है, ना कि देश के किसी ऐसी गद्दी पे बैठा दिया जहाँ से वो बैठकर मुसलमानों का भला कर सके। वो पार्टी के अंदर बनाया है। पार्टी के तो अध्यक्ष भी मुसलमान रह चुके हैं। अध्यक्ष से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि मुसलमान को आप वो ताकत दीजिए जिससे वो अपनी कौम का भला कर सके, अपने कौम के बारे में कुछ फैसले ले सके। सही। इमरान प्रताप। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव को लेकर हर पार्टी दमखम दिखाना शुरू कर चुकी है। आज असदुद्दीन ओवैसी का अयोध्या की रुदौली में दौरा था। असदुद्दीन ओवैसी ने सभा की, सभा में आई ये जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और कुछ AIMIM के कार्यकर्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में कितना कमाल दिखा पाएगी AIMIM। क्या नाम हुआ आपका? शुएब आरसी राजू। आज जो है ओवैसी साहब की रैली हुई थी, क्या कहेंगे इस पर? आज ओवैसी साहब की रैली हुई, वंचित और शोषित समाज की रैली थी। तो आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ये चुनाव की तैयारी थी और इंशाअल्लाह ताला 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि पिछली बार से मुकाबले इस बार संगठन हमारे बहुत बेहतर हैं, जिले वाइज, विधानसभा वाइज। आपने वंचित और शोषित की बात कही, क्या वंचित और शोषित में सिर्फ मुसलमान आते हैं? नहीं, हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी हैं, सभी कुछ हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर उस शख्स की आवाज़ उठाएगी, हर उस कौम की आवाज़ उठाएगी जिसके ऊपर जुल्म होगा, जाति होगी, सितम होगा, जिसको उसका अधिकार नहीं मिलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन सारे लोगों के लिए हक की बात करेगी, आवाज़ उठाएगी। या सेकुलर वोटों को काटेगी? सेकुलर वोटों की क्या ठेका ले रखा है मुसलमानों ने? या और भी पार्टियां हैं, शिवपाल यादव पार्टी बनाते हैं तो कोई उनको वोट कटवा नहीं कहती, चंद्रशेखर रावत पार्टी बनाते हैं उनको कोई वोट कटवा नहीं कहती, आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए, उनको कोई वोट कटवा नहीं कहती। सच्चाई इस बात की है कि ये तमाम सेकुलर पार्टियां चाहती हैं कि मुस्लिम क़यादत ना हो। अगर मुस्लिम क़यादत खड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये तमाम जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं इनको खतरा है और ये जान चुके हैं कि अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश का आवाम और उत्तर प्रदेश का मुसलमान और दलित अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। कहाँ से आते हैं? मुस्लिम का एक तबका आप ही के ऊपर आरोप लगाता है कि आप बीजेपी की बेटी हैं। बीजेपी के एजेंट हैं, साबित तो करें। बीजेपी का एजेंट हैं अगर असद ओवैसी तो साबित तो करें। बीजेपी के एजेंट तो असल मानों में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो ये जो है बीजेपी हिंदू की बात करती है या मुसलमान की बात करते हैं? ऐसा नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलितों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, जिसके ऊपर जुल्म और जाति होती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी बात करती है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान की बात करती है। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं इस देश के नागरिकों को, उस संविधान के दायरे में रहकर बात करती है मजलिस इत्तेहादुल। अच्छा, आपसे कहा कि आप जो है स्टेज पे कहा कि समाजवादी पार्टी छोड़ कर आए, समाजवादी पार्टी छोड़ के आने की क्या वजह थी? समाजवादी पार्टी छोड़कर आने का मकसद मेरा एकदम साफ है। समाजवादी पार्टी के अंदर सिर्फ उन्हीं को देखा जाता है। समाजवादी पार्टी के अंदर रह कहाँ गया है? और सबसे ज़्यादा तो ठगा मुसलमानों को है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को कौन जानता था? बाबरी मस्जिद की शहादत के ऊपर राजनीति करके मुल्ला मुलायम सिंह हो गए, लेकिन मुसलमानों को क्या दिया? सिर्फ लॉलीपॉप दिया। 18% आरक्षण देने की बात की थी 2012 के अंदर अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर मुसलमानों को नौकरी में, लेकिन क्या दिया सरकार बनने के बाद? कुछ नहीं दिया। इनाम देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, सुनील सिंह जैसे लोग जो मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल कर बलात्कार करने की बात करते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करा के मुसलमानों को इनाम देती है उनकी वफादारी का। देखो, तुम हमको वोट देते हो, हम तुम्हें इनाम देते हैं तुम्हारी वफादारी का। जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हारी बहन बेटियों के खिलाफ बोलता है, हम उसको अपनी पार्टी में शामिल कराकर तुम्हें तुम्हारी वफादारी का इनाम देते हैं। ये है समाजवादी पार्टी। मुसलमान की पहली पसंद अब भी समाजवादी पार्टी है? ऐसा नहीं है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमिए, आप गली गली जाइए, विधानसभा वाइज जाइए, आपको पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी को चाहने वाले कितने हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले। समाजवादी पार्टी की तारीफ वही मुसलमान करेगा जो समाजवादी पार्टी में राजनीति करता है या उसके परिवार के लोग राजनीति करते हैं, वही समाजवादी पार्टी की तारीफ करेगा। और सच्चा ईमान वाला मुसलमान होगा जो अपनी कौम की बात करेगा, अपनी समाज की बात करेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेगा। आप तो अयोध्या के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
अयोध्या। फैजाबाद कह रहे हैं, फैजाबाद कह रहे हैं लग रहा अयोध्या। है आपके ऊपर कि जब अयोध्या नाम रख दिया गया तो क्यों रिनेम करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है, देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। फैज़ाबाद था, इतिहास में था, उसको कोई मिटा नहीं पाएगा। फैज़ाबाद था, आज भी हम फैज़ाबाद सिटी में रहते हैं तो फैज़ाबाद ही कहते हैं, हम अयोध्या तो कहते नहीं हैं। ज़िला अगर अयोध्या हो गया है कि ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नाम बदलने के सिवा और कुछ नहीं किया है, नाम बदल दिया है। तो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर ताकत में आती है तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, जो बाबा जी ने नाम बदले हैं, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर ताकत में आएगी, उन सारे ज़िलों का नाम फिर से बदलने का काम करेगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ और कहेंगे, हम रामपुर और सीतापुर का नाम नहीं बदलेंगे, लेकिन बाबा जी ने जो नाम बदले हैं उन सारे नामों को बदलने का काम मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ से करेगी। सत्ता में आ जाइए, आपसे कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं? देखिए, अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला 100 सीटों पर, और बहुमत किसी को नहीं मिलने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर। जो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आएगा, सरकार उसी की बनेगी, वरना सरकार नहीं बननी है किसी की। रामपुर का जिक्र किया, रामपुर के सांसद हैं आजम खान, जेल में। जी, आजम खान साहब तो फाउंडर मेंबरों में से हैं। समाजवादी स्थापना नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी बनाई थी, लेकिन आज आजम खान साहब के ऊपर जो जुल्म और जाति किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सिर्फ मुसलमान होने के नाते किया है और कुछ नहीं। और समाजवादी पार्टी ने उनको भी इनाम दिया वफादारी का कि उनके ऊपर जब मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और भैंस चोरी का मुकदमा लिखाया जा रहा था तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने एसी कमरे में बैठे थे। अगर यही किसी और के ऊपर मुकदमे लिखाए जाते, बकरी चोरी और इसके, तो सारे लोग सड़क के ऊपर होते, लेकिन मुसलमान थे आजम खान साहब, उनको इनाम मिला है समाजवादी पार्टी से वफादारी का। अच्छा, एक फोटो अभी जो है कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, मुरादाबाद के सांसद है एसटी हसन, वो खड़े होके जो है मेमोरेंडम दे रहे हैं और राम गोपाल यादव आराम से बैठे हुए हैं सोफे पे। अरे वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, हम मालिक हैं, तुम नौकर हो। उनको इतना भी नहीं तजुर्बा है कि TS हसन साहब और लोकसभा सांसद हैं, वो सम्मानित व्यक्ति हैं। सम्मानित व्यक्ति के साथ साथ जिस कौम से वो आते हैं, उस कौम ने आपके नेता को, आपकी पार्टी को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। आप उनका एहतराम नहीं कर सकते तो आम मुसलमानों का क्या एहतराम करेंगे? ये सोचने की बात है, और लोगों को भी और समाजवादी पार्टी को भी। अच्छा, वही जो है एसटी हसन जो है, जब मुरादाबाद में ओवैसी की रैली होती है तो कहते हैं कि ओवैसी नहीं चलेगा, सपा की हवा है। देखिए, मजबूरी उनकी है। मैंने पहले ही कहा, जिसको अपना मुस्तकबिल, सिर्फ अपना मुस्तकबिल देखना है, वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात करेगा, लेकिन जो कौम की बात करेगा, पूरे समाज की बात करेगा, वो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेगा। कांग्रेस ने हिस्सेदारी दी, इमरान प्रतापगढ़ को अल्पसंख्यक चेयरमैन बना दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक पार्टी का चेयरमैन बनाया है, ना कि देश के किसी ऐसी गद्दी पे बैठा दिया जहां से वो बैठकर मुसलमानों का भला कर सके। वो पार्टी के अंदर बनाया है। पार्टी के तो अध्यक्ष भी मुसलमान रह चुके हैं। अध्यक्ष से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि मुसलमान को आप वो ताकत दीजिए जिससे वो अपनी कौम का भला कर सके, अपने कौम के बारे में कुछ फैसले ले सके। ठीक। सर, इमरान प्रताप